फिर से स्वागत है एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अब अपन बात करने वाले हैं पहले वाले जो जो अपना वीडियो था उसमें अपन बात कर रहे थे जो दीर्घ पोषक तत्व की, मेजर न्यूट्रिएंट की, मेजर एलिमेंट की। अब अपन बात कर रहे हैं वह है माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व है, लघु पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है वो अपन बात कर रहे हैं वो है बोरॉन। जैसे अपन बात कर रहे हैं तो पहले है बोरॉन की। अब अपन बात कर रहे हैं कि बोरॉन है उसमें मतलब बोरॉन किस फॉर्म में है वो पौधों को उपलब्ध होता है, या कौन सा ऐसा जो खनिज पदार्थ है जिससे बोरॉन मिलता है। तो ये फॉर्म है वो है H3BO3 माइनस के फॉर्म में बोरॉन उपलब्ध होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो ये टूरमेलाइन या टूरमेलिन भी बोलते हैं कई बार। इस जो खनिज पदार्थ है इससे बोरॉन है वो पौधों को मिलता है। अब अपन एक क्वेश्चन यहाँ उत्पन्न होता है कि वह कौन सा पोषक तत्व है जो अधातु सूक्ष्म तत्व है। तो बोरॉन है जो अधातु सूक्ष्म तत्व है। कौन सा है? अधातु सूक्ष्म तत्व। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कार्य की। अब बोरॉन का जो मुख्य रोल है वो कहाँ है? कई बार अपन है पौधा है वो हरा भरा रहता है, उसके बाद में भी क्या होता है कि पॉलिनेशन अपने को ऐसा लगता है कि परागण हो गया, और परागण होने के बाद में अपने को ऐसा लगता है कि अच्छा फ्लोर आ गए, अब डेवलपमेंट भी सीड डेवलपमेंट अच्छा होगा, और उसके बाद में जो सीड डेवलपमेंट अच्छे होने के बाद में प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो इसकी यदि अपन बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि मेन रोल है वो होता है पोलन ट्यूब का या पराग नलिका का। तो इसमें जो पराग नलिका बनती है तो ये पराग नलिका है, तो जो ये पराग नलिका है इसकी जो ग्रोथ है या इसकी जो अपन बात करते हैं निर्माण में है वो बोरॉन बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है पराग नलिका के निर्माण में। पराग नलिका या पोलन ट्यूब बोलते हैं जिसको, पोलन ट्यूब के निर्माण में सहायक, पराग नलिका के निर्माण में सहायक है, ये बहुत ही अति आवश्यक है। बस इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि पोलन ट्यूब के निर्माण में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है वो अति आवश्यक है, तो वो है बोरॉन। आपको बहुत ही ध्यान रखना इस चीज का। बोरॉन है वो किसके लिए आवश्यक है? पोलन ट्यूब के लिए आवश्यक है। इसके अलावा बोरॉन है वो स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी सहायक है। इसके अलावा क्या है कि जो स्टार्च है और जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जैसे आलू वगैरह, तो इसमें भी सहायक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो ये क्या है, पोटेशियम और कैल्शियम के अनुपात को बनाए रखता है, को बनाए रखता है। तो इस प्रकार इसके कार्य हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। पोलन ट्यूब के निर्माण के लिए निम्न से कौन सा अति आवश्यक पोषक तत्व है, अति आवश्यक न्यूट्रिएंट कौन सा है, वो है बोरॉन। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन कमी के लक्षण। कमी के लक्षण, अब अपने को इतना ध्यान होना चाहिए कि बोरॉन है उसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई दे रहे थे, बोरॉन के साथ कौन सा है जो अगतिशील है, जो अचालक बोल सकते हैं जिसको, या फिर जिसको इमोबाइल कहते हैं, वो कौन कौन से? कैल्शियम और बोरॉन है। तो कैल्शियम के लक्षण कहाँ दिखाई दे रहे थे? शीर्ष भाग पे। उसी हिसाब से बोरॉन के लक्षण भी कहाँ दिखाई देंगे? शीर्ष भाग पे। लेकिन होगा क्या, देखो ये शीर्ष भाग है मान लो, तो जो शीर्ष भाग या जो कलिका है इसमें क्या है कि ऐसे पूंछ की जैसे है वो संरचना हो जाएगी, और इसके बाद में कलिका का डेवलपमेंट या फिर ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो शीर्ष भाग है वो पूंछ की जैसा दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बोरॉन की कमी है। तो अपन लिखते हैं शीर्ष भाग का पूंछ की तरह दिखाई देना। तो इस प्रकार ये कमी के लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं वो है आयरन। आयरन Fe
ये किस फॉर्म में है वो जो प्लांट लेता है Fe+2 के रूप में ये प्लांट है, इसको एब्जॉर्ब करता है। और इसके अलावा है कि ये कौन सा जो खनिज है जिससे ये अपने को मिलता है वो है पायराइट, जो आपको पहले भी बताया गया है, पहला वीडियो में जो बताया गया है कि कौन सा किससे मिलता है। अब इसके कार्य की बात करते हैं अपन। कार्य, कभी आपने यदि आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा तो प्रकाश संश्लेषण में आपने प्रकाशीय प्रक्रिया पढ़ी होगी, जेड रिएक्शन पढ़ी होगी। तो जेड रिएक्शन में कहाँ Fe का रोल आता है आपको पता होगा। भाई Fe का रोल है वो कहाँ आता है, फेराडॉक्सिन नाम सुना होगा आपने उसी जेड रिएक्शन में। तो फेराडॉक्सिन के निर्माण के लिए है वो Fe का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यदि फेराडॉक्सिन नहीं बनेगा तो प्रकाशीय विक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो अपन लिखते हैं फेराडॉक्सिन के निर्माण में सहायक, बस यही इंपॉर्टेंट है Fe के निर्माण में। इसके अलावा एक चीज और है, अपन बात करते हैं जब लेग हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, लेग यानी लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी कुल की जो भी फसलें होती है उनकी जो रूट्स होती है उनमें नोड्यूल्स होते हैं, तो वहां से लिया गया है जो लेग। और हीमोग्लोबिन का मतलब आपको पता ही है, जो रक्त से रिलेटेड है और उसमें Fe का कंटेंट पाया जाता है, इसलिए इसको लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। जितनी भी अपनी जननी फसलें हैं उसमें लेग हीमोग्लोबिन बनाने के लिए Fe का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो किसमें आवश्यक है, ये लेग हीमोग्लोबिन निर्माण में आवश्यक। तो ये दो ही इंपॉर्टेंट कार्य हैं इसके जो आपको याद करने। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कमी के लक्षणों की। कमी के लक्षण, तो कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, बताओ डियर, कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे। Fe कहाँ है, नई पत्तियों पे है, पुरानी पत्तियों पे है या शीर्ष भाग पे। जब अपन Fe की बात करते हैं तो Fe के साथ और कौन कौन से हैं, और इसके अलावा जैसे कॉपर भी है, तो उनके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पर। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसके लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये कंप्लीट हो गया जो आयरन है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं मैंगनीज की। मैंगनीज Mn, इसकी कमी से भी बहुत सारे रोग होते हैं पौधों में। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो मैंगनीज है वो किस फॉर्म में है, वो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैंगनीज है वो Mn+2 के फॉर्म में है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा इसके अपन बात करते हैं कार्यों की। तो कार्य में क्या है कि Mn का रोल है वो लेग हीमोग्लोबिन में भी आवश्यक है ना, लेग हीमोग्लोबिन में सहायक, लेग हीमोग्लोबिन में इसका मुख्य रोल है। इसके अलावा क्या है कि जो क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है। जैसे अपन यदि जेड रिएक्शन पढ़ते हैं तो जेड रिएक्शन में होता क्या है कि ऐसे रिएक्शन होती है तो Mn का रोल है वो इसी स्तर पे यहाँ पे रहता है, ठीक। तो किसमें आवश्यक है, इसके अलावा ये जो Mn का रोल है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भी आवश्यक है। इसके अलावा क्या है कि क्लोरोफिल निर्माण में भी सहायक है, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक। तो इसका ये दो इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कमी के लक्षण। कमी के लक्षण, तो कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, Mn के कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, नई वाली पत्तियों पे। और नई वाली पत्तियों पे कैसे होगा, इंटरमेनल, अंतःशिरा, अंतःशिरा जुलसना, कि इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किसकी कमी से दिखाई देते हैं, वो मैंगनीज की कमी से दिखाई देते हैं, Mn की कमी से दिखाई देते हैं। अब उसके बाद में ये दो पोषक तत्व है इसके साथ ही कंप्लीट हो रहे हैं। इन पोषक तत्वों में जो चीज बताई गई है ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है, उससे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वो है कॉपर।
अब ये पौधे हैं किस रूप में लेते हैं, और इसके अलावा ये मिलता कहाँ से, इसके बारे में अपन देखते हैं। कॉपर है Cu+2 के फॉर्म में है, वो पौधों को उपलब्ध होता है। और इसके अलावा ये क्या है, चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट से मिलता है। अब अपन बात कर रहे थे कॉपर में, जो कर रहे हैं कॉपर में कार्य की। तो कार्य में क्या है कि जब आपने प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ी तो उसमें दो और शब्द आते हैं, प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोक्विनोन और जो प्लास्टोसाइनिन है वो किससे बने हुए होते हैं, कॉपर से बने हुए होते हैं। तो अपन बात करते हैं प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में सहायक, प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में सहायक। ठीक है, तो इस प्रकार है, ये इसमें भी आवश्यक है। इसके अलावा क्या कार्य है, विटामिन सी के निर्माण, विटामिन सी के निर्माण में आवश्यक। तो आपको इतना ध्यान रखना। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कॉपर की कमी के लक्षण, कमी के लक्षण। तो ये कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, ये कमी के लक्षण दिखाई देंगे नई वाली पत्तियों पर, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार है वो कॉपर है वो कंप्लीट हो गया। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, विटामिन सी निर्माण में, प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में कॉपर है वो अति आवश्यक है, और कौन से आयनिक फॉर्म में ये लेता है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, वो करते हैं जिंक की, जिंक। ये जिंक है वो किस फॉर्म में है, वो प्लांट है वो अपन लेता है, और इसके बाद में किससे लेता है उसके बारे में देखते हैं अपन। Zn+2 के रूप में लेता है। अब इसके अलावा ये किससे लेता है उसके बारे में अपन देखते हैं। ये है स्प्लेटाइट के रूप में ये खनिज है जो जिसके रूप में लेता है। अब इसका कार्य देखते हैं अपन, क्या कार्य। देखो आपने उसके नाम सुना होगा, आपने हार्मोन का नाम सुना होगा, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन और एबीए, जिसके बारे में आपने कई वीडियो में या डिटेल से पढ़ी होगी। यदि अपन बात करते हैं ऑक्सीन की, तो ऑक्सीन जो निर्माण है उसका जो, यदि अपन बायोसिंथेसिस की बात करते हैं कि कौन से वो पाथवे से या किस रास्ते से उसका संश्लेषण होता है, तो ऑक्सीन की बात करते हैं। तो ऑक्सीन में एक होता है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन क्या है, एक तरह का क्या है, अमीनो एसिड है। और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड जो निर्माण होता है वो जिंक है उसके लिए अति आवश्यक है। यदि जिंक अवेलेबल नहीं होगा तो ट्रिप्टोफेन है वो अमीनो एसिड है वो नहीं बन पाएगा, और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो क्या होगा, ऑक्सीन का निर्माण पौधों में नहीं होगा, जिसके कारण से कलिका की वृद्धि और ऊपरी भाग की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसका कार्य क्या है, ऑक्सीन के निर्माण में सहायक। अब इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल के निर्माण में, ये ट्रिप्टोफेन आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रिप्टोफेन है उसके निर्माण के लिए अत्यावश्यक निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है, या ऐसा पूछा जा सकता है ऑक्सीजन निर्माण के लिए अत्यावश्यक कौन सा पोषक तत्व है, तो वो कौन सा है, जिंक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पीजी में पूछा गया था, पीजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कार्य, जो कार्य के अलावा अपन बात करते हैं कमी के लक्षण। तो कार्य में तो यही इंपॉर्टेंट है ना, जो कार्य में ऑक्सीजन निर्माण है ये बहुत ही यही इंपॉर्टेंट है और ये सफिशिएंट है, इसके अलावा ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कमी के लक्षण। तो कमी के लक्षण है वो जिंक की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, यदि अपन Zn की बात कर रहे हैं तो डायग्राम में Zn कहाँ था, बीच में था, बीच के मतलब
मध्य पत्तियों पर, है ना। तो इसके लक्षण पहले कहां दिखाई देंगे, पहले लक्षण है, पहले लक्षण पहले जो लक्षण है वो मध्य पत्तियों पर, है ना। फिर उसके बाद लक्षण है वो नई पत्तियों पर दिखाई देंगे, नई पत्तियों, और फिर उसके बाद में लक्षण है वो पुरानी पत्तियों पर, या अपन कह सकते हैं इसको कि पूरा प्लांट है या पूरा पौधा है इसके ऊपर ही लक्षण इसके दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार है इसकी कमी के लक्षण है वो जिंक की कमी के लक्षण इस प्रकार दिखाई देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो पौधा है वो झाड़ीनुमा हो जाता है। कहने का मतलब इसकी जो कमी के लक्षण पहले ऊपर वाली जो मध्य पत्तियों पर दिखाई देंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ऊपरी पत्तियों को फिर डाउन कर देगी और नीचे की पत्तियों को डाउन होकर के और एक झाड़ी के रूप में पौधा हो जाएगा और वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब अपन जो बात करते हैं ये जिंक है वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो पोषक तत्व है ये कई विशेष फसलों के लिए भी अति आवश्यक है, जैसे फूल गोभी वगैरह, और इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फूल गोभी का तो विशेषकर। अब अपन बात करते हैं मोलिब्डेनम। एमओ, अब मोलिब्डेनम को किस फॉर्म में लेता है प्लांट, एमओ और ओ फॉर्म माइनस के फॉर्म में प्लांट लेता है मोलिब्डेनम को। और इसके यदि अपन बात करते हैं कि इसके कार्य की बात करते हैं तो कार्य में क्या रोल है इसका मोलिब्डेनम का, देखो ये क्या है कि जो नाइट्रिफिकेशन या जब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसमें होता है, दलहनी फसलों में होता है, जो गांठें होती हैं जो जिनमें राइजोबियम का जो जीवाणु है उनमें होता है। तो उसमें क्या है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, जो एक एंजाइम काम करता है वो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम की क्रियाशीलता में आवश्यक, ये क्या होता है नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसकी क्रियाशीलता में बहुत ही आवश्यक रोल है इसका। इसलिए इसका मुख्य रोल किसमें है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली, या अपन बात कर सकते हैं दलहनी फसलों में। इसके बाद में अपन बात करते हैं कमी के लक्षण की। तो कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, नीचे वाली पत्तियों पर या पुरानी पत्तियों पर, ठीक है। तो इस प्रकार है वो मोलिब्डेनम है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो पोषक तत्व है उसकी बात करते हैं। तो क्लोरीन है वो Cl- के फॉर्म में है, वो प्लांट लेता है। इसके अलावा है कि क्लोरीन की अपन बात करेंगे कार्य की, तो क्लोरीन का क्या कार्य है, आपने जब प्रकाश संश्लेषण में हिल्ड रिएक्शन का नाम सुना होगा, तो हिल्ड रिएक्शन में है वो क्लोरीन है वो अति आवश्यक है। तो अपन लिखते हैं हिल अभिक्रिया के लिए आवश्यक, हिल अभिक्रिया के लिए आवश्यक। तो हिल अभिक्रिया यदि इसकी कमी होती है क्लोरीन की तो हिल अभिक्रिया नहीं हो पाएगी और जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्रिया स्टॉप हो जाएगी पौधों में। तो ये हिल अभिक्रिया के लिए अति आवश्यक है। और क्लोरीन के यदि अपन इसकी बात करते हैं लक्षणों की, तो कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, कमी के लक्षण नई पत्तियों पर। एक चीज और होती है ये आप ध्यान में रखना, क्लोरीन है ये क्या होता है कि जो यदि अपन अधिकता हो जाती है या क्लोरीन अपन ज्यादा दे देते हैं तो जितनी भी यदि कोई क्वालिटी वाली या जिसकी पत्तियां अपन काम में लेते हैं, ज्यादातर सोलेनेसी में जिसकी पत्ती जैसे तंबाकू वगैरह इनकी अपन पत्तियां यदि काम में लेते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में, तो उसमें क्या है कि जो क्वालिटी है, जो दोहन की जो क्वालिटी है वो खराब होने लगती है। तो इसमें जो अधिकता से क्या होता है, अधिकता से क्या होता है, तंबाकू में दोहन क्षमता का कम होना, तंबाकू में दोहन क्षमता का कम होना। अब उसके बाद में क्लोरीन है ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट
लास्ट है अपना है निकिल या निकल, इसकी बात करते हैं। तो ये है जो लास्ट, यदि अति आवश्यक वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं तो ये लास्ट है अपना, जो किस फॉर्म में देता है, Na+2 के रूप में देता है। ये किस पौधे इस रूप में इसको ग्रहण करते हैं। इसके अलावा इसके कार्य क्या है, इसके अलावा कार्य है वो है यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता में आवश्यक। तो जो यूरिएज एंजाइम होता है उसकी क्रियाशीलता में है वो निकी का निकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो अपने जो यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं जिनको 1 ppm से कम पौधों को रिक्वायरमेंट होती है, तो इनकी जो डिटेल है इसके बारे में अपन ने चर्चा की है, इसके बारे में अपन ने बात की है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वो एक और है इसमें इंपॉर्टेंट चीज, वो है अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये कौन सा होता है, बस आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि अति जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ये किसको कहते हैं और इसको अति सूक्ष्म क्यों कहा गया है, बस ये समझना है और ये ध्यान रखना है कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व किसको कहते हैं। अति सूक्ष्म पोषक तत्व अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये क्या होता है, इसकी जब अपन बात करते हैं खोजकर्ता की, खोजकर्ता है वो है निकोलस। आपने निकोलस की पहले भी बात सुनी होगी। निकोलस ने क्या दिया था, क्रियात्मक पोषक तत्वों का सिद्धांत दिया था, फंक्शनल न्यूट्रिएंट का सिद्धांत दिया था, और उसने जो 4 पोषक तत्व है वो और ऐड किए थे, तो टोटल मिलाकर है वो 21 पोषक तत्व हुए थे। तो इसने निकोलस ने 1963 में है वो किसकी खोज की, अति सूक्ष्म पोषक तत्वों की खोज की। क्यों, क्योंकि ये है पौधे की वृद्धि के लिए है, पौधे की वृद्धि के लिए 1 ppb। अब ये क्या है, पर पार्ट बिलियन, वो था ppm पर पार्ट मिलियन, ये बिलियन, मतलब उसका भी कई गुना कम है जरूरत होती है इसकी, ठीक है, वृद्धि के लिए जरूरत होती है। बस आपको तो इतना ही ध्यान रखना है। और ये कौन सा पोषक तत्व है इसको ध्यान में रखना है, ये है एमोमोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम है वो है ये जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में आता है। बस आपको तो इतना ध्यान रखना है कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है और इसके खोजकर्ता कौन है, ठीक है। अब ये हो गए अपने जो सूक्ष्म तत्व की बात कर रहे थे, उसमें आवश्यक जो पोषक तत्व है ये कंप्लीट हो गए। जो आर्नल्ड और जो स्टाउट है उसने जो सिद्धांत दिए थे उसकी बात कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करते हैं निकोलस पे। निकोलस ने क्या है कि जो 17 आवश्यक पोषक तत्व है वो तो किसने दिए थे, आर्नल्ड ने दिए थे। अब निकोलस ने क्या किया था, उसमें 4 पोषक तत्व और ऐड किए थे, तो उसमें 21 हो गए थे टोटल। और उन्होंने क्या है, इसको क्रियात्मक पोषक तत्व कहा था। ये आपको पहले भी बता चुके, क्रियात्मक पोषक तत्व। अब ये क्रियात्मक पोषक तत्व है, ये 21 थे, तो 4 कौन कौन से ऐड किए थे, इनको जरूरत क्यों पड़ी 4 ऐड करने की, क्योंकि कई ऐसे पोषक तत्व है जो पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए वो अति आवश्यक है, किसी पौधे की वृद्धि के लिए, किसी पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस करने के लिए। तो 4 कौन कौन से थे, तो उनकी ट्रिक है, ये ध्यान में रखना आपको, विसिकोना, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रिक इंपॉर्टेंट है। बस ट्रिक से ही आपको सब कुछ याद रहेगा, अन्यथा पोषक तत्व का जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आएगा। ऐसे बहुत इजी है यदि आपको ट्रिक वगैरह सब कुछ याद है तो वी का मतलब होता है वेनेडियम, और सी का मतलब है सिलिकॉन, और को का मतलब है कोबाल्ट, और एन का मतलब है सोडियम, है ना। तो इस प्रकार है, विसिकोना है। ये जो ट्रिक है ये क्रियात्मक पोषक तत्व याद करने की जो ट्रिक है, तो आपको क्रियात्मक पोषक तत्व याद करने। अब सबकी मैं एक बार ये बता देता हूँ किन किन का रोल है, वो क्या क्या है। तो यदि अपन इसकी वेनेडियम
सोडियम की बात करते हैं तो इसका रोल क्या है, बीजीए सिंथेसिस, बीजीए स्थिरीकरण में आवश्यक है। ये बीजीए क्या है भाई दोस्तों, बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल किसके लिए आवश्यक है, यह है धान के लिए। तो नील हरित शैवाल के लिए आवश्यक कौन सा है, ये वेनेडियम है, इसीलिए इसको जो है वो क्रियात्मक पोषक तत्वों में डाला गया। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये क्या है कि धान में जो ब्लास्ट रोग होता है, धान में जो ब्लास्ट रोग होता है उसको कम करने के लिए आवश्यक है। धान में ब्लास्ट रोग को कम करने के लिए आवश्यक, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट क्यों आवश्यक है, विटामिन 12 है, विटामिन B12 है, इसके निर्माण में आवश्यक है, ठीक है, निर्माण में आवश्यक है। तो विटामिन B12 बनाना होता है तो उसके निर्माण के लिए कोबाल्ट है, वो पोषक तत्व दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं सोडियम। सोडियम है वो किसके लिए आवश्यक है, चुकंदर। यदि चुकंदर की फसल करनी होती है आपको तो उसमें सोडियम का अपने को पोषक तत्व का ध्यान रखना है। तो जो चुकंदर की फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, फसल के लिए आवश्यक। तो ये इस प्रकार जो विसिकोना है इसकी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी, और ये क्रियात्मक पोषक तत्व है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये पोषक तत्व का चैप्टर है, ये नियर अबाउट कंप्लीट होने पे आया। अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं पौधों में, उनके नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन नाम में से क्या होता है, कहीं न कहीं है वो एक क्वेश्चन है वो पुटअप होता ही है। तो जो जितने भी अपन ने पोषक तत्व पढ़े हैं उनके क्या है कि पर्टिकुलर अपने को कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, इनके नाम अपने को याद करने हैं। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड होगी अपनी, वो जो जितनी भी स्लाइड होगी उसमें सभी में पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग आएंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। श्योर है 100% उसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है वो पुटअप होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब अगली स्लाइड वही होगी। ओके, थैंक यू यस। अब इसके बाद में अपना जो चैप्टर होगा वो अगला होगा मौसम और जलवायु। ओके, थैंक यू। ज़्यादा लंबा हो गई तो फिर और नहीं फिर